नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों, बिहार पुलिस की तरफ से ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। ये सपना आप लोगों का है जो ड्राइवर बनने का बिहार के अंदर, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें सीएसबीसी ने जारी किया है 4361 ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 में। अगर आप 12th पास है, मतलब आप 12वीं पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये मौका आपके लिए है। बिल्कुल मत चूकिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन, अंतिम डेट, अप्लाई डेट, सैलरी के बारे में सब कुछ विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस ये है कि जो भी बात होगी इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट होगी और वो बातें होंगी जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सीएसबीसी बिहार ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 का ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जहां नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 4361 नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अपने आप में अच्छा खासा बेहतरीन नंबर है। साथियों, भर्ती की बात करते हैं तो सीएसबीसी बिहार की तरफ से है। पद का बात करते हैं तो ड्राइवर कांस्टेबल पद पे है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 4361। साथियों, यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन कब से शुरू है। तो 21 जुलाई 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट है। आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। ठीक है, अंतिम डेट की बात करते हैं तो 20 जुलाई 2025 इसकी अंतिम डेट है। साथियों, लगभग हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइड का बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आप लोगों का, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों का 12वीं पास होना चाहिए। मतलब ये बता रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों की 12वीं पास होना चाहिए। मतलब इसमें मिनिमम जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास जो भी भाई बहन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते शर्त एक ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस मतलब वैध, मतलब आप लोगों का एक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल अनिवार्य, मतलब एल एम वी या HMV दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास अप्लाई कर सकते हैं। बस एक और शर्त इसमें है कि आप लोग इंडियन होना चाहिए, मतलब भारत में कहीं से भी है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 25 साल है। मतलब मिनिमम एज इसमें कम से कम आपकी न्यूनतम एज जो है वो 18 साल है और अधिकतम इसकी 25 साल है। आरक्षित वर्गों के लिए जो सरकार की तरफ से आयु में छूट होती है वो मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां हम लोग समझ सकते हैं SC और ST के लिए 5 साल की छूट और OBC की बात करते हैं तो 3 साल की छूट इसमें मिलती ही है। ठीक है साथियों, तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। ठीक है, तो आवेदन शुल्क में आप लोगों की जनरल, OBC, EWS वालों की 450 रुपए फीस है, वहीं SC ST वालों की 120 रुपए फीस है। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा और एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो बिहार के हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ये जो फीस है वो जनरल, OBC, EWS में जो आएंगे वो 450 रुपए है। बिहार के जो SC ST हैं उनके लिए 112 रुपए फीस है। लेकिन जब आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे और आपकी जो फीस होगी वो 450 रुपए ही होगी। कहने का मतलब ये है, आप लोग बिहार को छोड़ दीजिए और अदर किसी स्टेट से आप लोग अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए तो आप सभी लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे और आपकी जो फीस है 450 रुपए होगी। ठीक है, आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो जनरल के हिसाब से लगेगी। सारी चीजें वहां आप भले अदर स्टेट में आप SC हैं, ST हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बिहार में आप लोग जो भरेंगे तो आप लोग जनरल में।
ठीक है, आशा करते हैं यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। और भुगतान जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड होने वाला है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। साथियों, आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोगों का लिखित परीक्षा होगी, मतलब रिटन आप लोगों का एग्जाम होगा, जो एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम है और वो ऑफलाइन है। मतलब ऑफलाइन का मतलब क्या होती है, OMR आप लोगों का OMR बेस है। ठीक है, OMR आप लोगों को OMR आधारित है, आप लोगों को OMR मिलेगी, उस पर अच्छे से ऑफलाइन आप लोगों को पेपर मिलेगा, अच्छे से करके भर के गोला वोला भर के अच्छे से जमा कर देना। ठीक है, इसमें सबसे पहला आप लोगों का लिखित होगा, उसके बाद आप लोगों का PET होगा, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, DET मतलब ड्राइविंग जो टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ड्राइवर बनाएंगे, तो ड्राइवर के लिए ड्राइविंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अंतिम मेरिट आप लोगों की किसके आधार पे होगी, ये दोनों के आधार पे होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा फिर वहां पे नहीं पूछी जाएगी, DET PET के आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी भाई बहन हमारे इसमें होंगे उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। साथियों, अब बात यहीं पे कर लेते हैं वेतन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जाओ, उसके लाभ और हानि जरूरी है। ठीक है, तो सैलरी की बात करते हैं तो पे लेवल आप लोगों का 3rd होने वाला है। 21,700 से 69,100 रुपए आप लोगों की सैलरी बनने वाली है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, लगभग 70,000 रुपए सैलरी है, तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है साथियों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल फॉर्म भर देना है, आंखें बंद करके बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भर देना है। साथियों, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम लोगों को क्या, कौन सी मार्कशीट लगानी है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगानी है प्लस 12th की मार्कशीट लगानी है। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट इसमें अपलोड करना है, और पासिंग सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। जो आप देखिए, बहुत से लोग पहले क्या होता था कि अलग अलग मार्कशीट होती थी, स्कोर कार्ड अलग होता था और एक अलग होती थी, तो दोनों को मर्ज करके लगाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, दोनों एक में आ गए हैं, तो आप लोगों का 10th और 12th की मार्कशीट यहां लगेगी। ठीक है, अगर 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग जैसे 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा, सॉरी 12वीं के पास बाद कोई डिप्लोमा किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लोग इसमें मेंशन कर दीजिएगा, प्लस पॉइंट आप लोगों को है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ड्राइविंग लाइसेंस में जो आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में वैलिड है, मतलब वैध है, वही आप लोग इसमें LMV या फिर आप लोगों का HMV। ठीक है, HMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल आप लोगों के पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोगों को लगाना है। और लाइसेंस लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि मतलब 20 अगस्त 2025 से पहले का जारी होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और लर्निंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा, परमानेंट लाइसेंस इसमें मान्य होगा, लर्निंग लाइसेंस इसमें बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र, एज प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट है, एज प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है तो आप लोग इसमें लगा दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग इसमें सिंपली 10वीं की मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट इसमें लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए यहां पे लगवाया जा रहा है कि आप लोग बिहार के हैं या फिर बाहर के हैं, ये जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बिहार के आप लोग हैं तो बिहार का SC ST का जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो उसमें आप लोगों की छूट मिलेगी, आप बाहर से हैं तो आप लोगों को कोई छूट नहीं इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए है जो बिहार के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तभी आप लोगों को SC ST और OBC और EWS का बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा।
जो बिहार के कैंडिडेट हैं इसमें जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि बहुत फायदा होगा। सरकारी मान्यता प्राप्त आधार जो अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है उसको लगाइएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम और जो सर्टिफिकेट है वो भी जरूरी है, वो भी इसमें लगाइएगा। ठीक है, पहचान पत्र की बात करते हैं। तो पहचान पत्र मतलब आईडी प्रूफ में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, तो इसमें भैया सिंपली आप लोगों के पास आधार है तो आधार लगा दीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड लगा दीजिएगा। नंबर दो आप लोगों के पास जो पैन कार्ड है तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा, पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप लोगों का डीएल है तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ आप लोगों के पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 4 आईडी प्रूफ है, इनमें से एक भी है आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। फोटोग्राफ की बात करते हैं तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रंगीन फोटो आप लोगों की होनी चाहिए, हाल ही की खींची होनी चाहिए, मतलब रिसेंटली फोटो होने चाहिए, सफेद और हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों को ये अपलोड करना है। और हस्ताक्षर की बात करते हैं तो काले पेन से सफेद कागज पे करना, मतलब काला पेन होना चाहिए और सफेद कागज होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर आप लोगों को करना है, वही अपलोड करना है। और स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाएंगे। साथियों, इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं और वीडियो में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने कवर नहीं की है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। और वीडियो कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब एक कमेंट करते हैं ना तो यहां लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब लाइक करते हैं बेहद अच्छा लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट और लाइक हर एक वीडियो में करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेट होते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। जो भी रिसेंटली आप लोगों के जो लेटेस्ट अपडेट होती है, जो लेटेस्ट जॉब आती है, उन सब का नोटिफिकेशन अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं और सारी जानकारी हम लोग आपस में बांटते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।